यस, नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी वो रहेगी रेस्पिरेटरी अरेस्ट मैनेजमेंट। पिछली क्लास तक हमने रेस्पिरेटरी अरेस्ट के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तक स्टडी किया था। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट का मेन गोल तो ये रहता है कि लंग्स को सपोर्ट करना है और हार्ट को सपोर्ट करना है, और ऐसे ऑर्गन्स जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रेन डैमेज वगैरह और इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो ना हो। यदि इरिवर्सिबल डैमेज होंगे तो उनको हम वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उनको क्योर नहीं कर सकते। इसलिए डैमेज को होने से पहले ही रोक देना हमारा पहला इसमें गोल रहता है मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे आपके मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट जो पैराग्राफ है जो मैंने टिक कर रखा है, राइट, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या मीनिंग निकलता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको निकालना है और उसका जो पासेज है, एयरवे का जो पासेज है उसको क्लियर करना है। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और इसके अंदर मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है और उस कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना है और यहाँ का जो पासेज है, एयरवे है, उसको कंप्लीट क्लियर करना है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है और एयरवे को क्लीन करना है। ये हमारा पहला फंक्शन रहता है, पहला ट्रीटमेंट रहता है। इसीलिए आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द बेसिक ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर पासेज को मेंटेन करना है, ठीक है। और यंगर चाइल्ड जो चिल्ड्रंस रहते हैं उन चिल्ड्रन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को पूरा करने क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रोन पोजीशन हेड पर देते हैं, बैक पे हम स्लैपिंग करेंगे, ठीक है। बैक पे हम क्या करेंगे, स्लैप करेंगे, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड मैनेजमेंट आपका ये कहता है कि पर्सन को कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की जरूरत हो तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन देना है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए हम ये देते हैं। लंग्स जो है, लंग्स और हार्ट जो है, लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यदि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करते उसके लिए हम कंप्रेशन देते हैं, और लंग प्रॉपर फंक्शन नहीं करा उसके लिए हम ब्रीदिंग देंगे। इसको क्या देंगे, ब्रीदिंग देंगे, इसके लिए हम कंप्रेशन देते हैं। तो ब्रीदिंग कंप्रेशन हम अल्टरनेट वे में प्रोसीजर के रूप में ये देते हैं। तो ये CPR है, और CPR एक बड़ा टॉपिक है, इसकी क्लास हम प्रैक्टिकल के समय डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। थर्ड हमारा मैनेजमेंट का जो अप्रोचेस है वो है मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन का क्या मतलब है? मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब ये है कि सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन अभी ICU के अंदर है, ठीक है, और इस पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और इसके जो लंग्स हैं ये लंग्स प्रॉपरली एयर को इन नहीं कर रहे, बाहर नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल वेंटिलेशन से पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये वेंटिलेटर जो है फोर्सफुली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एयर डालेगा और एयर को वापस रिमूव करेगा, फिर एयर डालेगा, वापस रिमूव करेगा। मीन्स ये एक तरह से ब्रीदिंग करवा रहा है, ये पेशेंट को क्या करवा रहा है, ब्रीदिंग करवा रहा है। इस तरह की ब्रीदिंग को हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी कहते हैं। और ये जो वेंटिलेटर है, ठीक है, ये वेंटिलेटर इसके अंदर ये कंप्यूटराइज्ड रहता है, इसके अंदर हम रेट वेट वगैरह सब सेट करते हैं, और जैसे ही हमारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारा कंट्रोल कमांड हम इसके अंदर सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये ब्रीदिंग करता है। तो ये चीज़ हो गई मैकेनिकल वेंटिलेशन, राइट। और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको भी हम प्रोसीजर में देखेंगे। अभी मैनेजमेंट के अंदर आपको बस हेडिंग याद रखनी है और उसका मीनिंग याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, करेक्शन ऑफ द हाइपोक्सिया। फोर्थ हमारा मैनेजमेंट रहता है करेक्शन ऑफ हाइपोक्सिया, मतलब कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ गई है, पेशेंट के बॉडी में क्या हो गया है, O2 कम पड़ गया है, तो उस O2 को वापस सुधारना, इंप्रूव करना, ये क्या कहलाएगा, करेक्शन ऑफ द हाइपोक्सिया। मीन्स ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह हम जो देते हैं वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया मेडिकेशन, राइट। मेडिकेशन, तो मेडिकेशन यहाँ पे दो तरह की मेडिसिन चलती है, एंटीबायोटिक्स मेनली तो एंटीबायोटिक्स, और दूसरा रहता है स्टेरॉइड्स, ठीक, स्टेरॉइड। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए, और स्टेरॉइड तब देते हैं जब
इन्फ्लामेशन के कारण से सिम्टम बढ़ गए हों, जैसे कि स्वेलिंग बढ़ गई हो, सूजन वगैरह बढ़ गई हो, म्यूकस सिक्रेशन वगैरह बढ़ गया हो और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कफिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स को टेम्पररी सप्रेस करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं और इनके एग्जाम्पल मैंने पहले वाले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तीसरे तरह की हम जो मेडिसिन देते हैं वो देते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स। यदि ये ब्रोंकियल्स जो हैं ये एबनॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गए हैं, प्रॉपर अमाउंट में O2 या एयर वेंटिलेट नहीं हो पा रही है, तो इनको ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए दूर दूर है ना, इसकी दीवार को दूर दूर करने के लिए, ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं वो ब्रोंकियोडायलेटर कहलाते हैं। डेरिफिलिन, इटियोफाइलिन, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि पहले की वीडियो में मैंने ये मेडिसिन के बारे में बता रखा है। इसके बाद रहता है सक्शनिंग। सक्शनिंग क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे सक्शनिंग, राइट। सक्शन के अंदर क्या है कि मैं एक रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाता हूँ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और ये इसके ब्रोंकियाई हैं, ये लंग हैं, ठीक है, और पेशेंट जो है वो सोया हुआ है, ठीक है, और ये इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब इसके अंदर सपोज करो यहाँ की जो लाइनिंग है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण से यहाँ की जो लाइनिंग है वो सिक्रेशन करेगी, तो यहाँ पे फ्लूइड और सिक्रेशन म्यूकस वगैरह ऑक्यूमुलेट हो जाता है और उस कारण से पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे ये कंडीशन रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ के ये ऑब्स्ट्रक्शन है इसको रिमूव करना है। अब सक्शनिंग में हम क्या करते हैं, सक्शन मशीन रहता है, सक्शन मशीन से एक ट्यूब रहती है, ट्यूब के थ्रू हम इसके अंदर से सक्शन मशीन क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर बनाता है और नेगेटिव प्रेशर से ये क्या करेगा, कफ वगैरह जो है इसको यहाँ पे मशीन के अंदर खींच लेगा और ये इसको ट्रैक को क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो ये प्रोसीजर तो हो गया सक्शनिंग। प्रोसीजर क्या हो गया, सक्शनिंग। यहाँ की जो ट्यूब है इस ट्यूब का नाम हो गया सक्शन कैथेटर, ट्यूब का नाम क्या हो गया, सक्शन कैथेटर। अब हमारा प्रोसीजर में हमको एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि सक्शन करने से पहले हमको यहाँ पे क्लैंप करना है, ट्यूब को अंदर डालना है। अभी प्रेशर बंद है, अभी प्रेशर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्यूब को अभी हमने अंदर डाला है, यहाँ पे ये कफ मटेरियल है, राइट। अब क्या होगा कि हम जैसे क्लैंप खोलते हैं तो ये सक्शन करना स्टार्ट करता है और ये सारा सिक्रेशन ये अब पाइप अपने अंदर ले लेगा, राइट। तो इस तरह से इसने सक्शन कर दिया। लेकिन हम जो सक्शन ट्यूब अंदर रखते हैं वो लेस देन 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 सेकेंड से कम ही होनी चाहिए, 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक अंदर नहीं रखना है। यदि 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम यदि हम ट्यूब इसके अंदर रखते हैं तो फ्रेनिक नर्व डिस्टर्ब होके कार्डियक फंक्शन जैसे कार्डियक डिसरिथमिया वगैरह डिफिकल्टीज में होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये 10 सेकेंड का ध्यान रखना है। ट्यूब का नाम है सक्शन। क्यों कर रहे हैं, सिक्रीशन वगैरह फ्लूइड वगैरह को सक करने के लिए, बाहर रिमूव करने के लिए ये सक्शन किया जाता है। ये सक्शनिंग यहाँ पर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सर्जरी में कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उस ब्लड को हटाने के लिए भी, रिमूव करने के लिए भी सक्शनिंग प्रोसीजर किया जा सकता है। सक्शनिंग के बहुत सारे उपयोग हैं। इसके बाद ये सक्शनिंग प्रोसीजर हो गया ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर हम कर सकें। इसके बाद पोस्चुरल ड्रेनेज का क्या मैकेनिज्म है, तो पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब यह है कि ये लंग्स हैं और लंग्स के अंदर अलग अलग लोब रहते हैं। लंग्स के अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग लोब रहते हैं, राइट। अब अलग अलग लोब का जो रास्ता है वो अलग अलग दिशा में रहता है, ठीक है, कोई इसी दिशा में, कोई इस दिशा में। और इनका जो, यदि इन लोब्स के अंदर सिक्रीशन वगैरह हो तो वो सिक्रीशन इस रास्ते से आएगा, इसका इस दिशा से आएगा, इसका इस दिशा से आएगा। इस तरह से ये मैं रफली बता रहा हूँ कि अलग अलग लोब से जो सिक्रीशन है उसको बाहर निकाल के, रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकाल के बॉडी से बाहर करना होता है ताकि ये लंग्स प्रॉपर फंक्शन करें। तो पर्टिकुलर अलग अलग लोब के अंदर से सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए हमको पेशेंट को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी ताकि वो ग्रेविटी के थ्रू वो सिक्रेशन बाहर आ सके। तो इसीलिए हमको अलग अलग डिफरेंट पोजीशन देते हुए पेशेंट के डिफरेंट लोब में से जो ड्रेनेज हम बाहर निकालते हैं उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज कहते हैं। अलग अलग पोजीशन देते हुए, डिफरेंट पोजीशन देते हुए उसका ड्रेन जो है वो
हम उस डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम उस ड्रेन फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं, वो कहलाएगा पोस्चुरल ड्रेनेज। और लास्ट मैनेजमेंट आपका रहता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है कि लंबी सांस लो, फिर उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करो, ठीक है, और उसको धीरे धीरे छोड़ो। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रीदिंग है लंग में होल्ड करके रखी है, तो वो गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प होता है। इसका हिंदी में प्राणायाम नाम है, ठीक है। और इस तरह से ये लंग्स के रेस्पिरेशन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मैनेजमेंट, राइट। इसमें यदि कोई डाउट हो तो वही है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता रखा है 9784601744। इस पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।